नमस्कार, मैं रश्मि कौशिक रोहिणी से आई हूँ और आज पीएमसी हिंदी द्वारा अपने ध्यान अनुभवों को शेयर करने जा रही हूँ। अगर ध्यान शब्द को मैं एक्सप्लेन करूँ या डिस्कस करूँ मेरे जीवन में, तो बचपन से सुनती आ रही थी, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से ये काम करो। लेकिन जिन्होंने ये शब्द बोले और जिन कानों ने इस शब्द सुने, समझ ही नहीं आया ये ध्यान क्या है। वहाँ से मेरी उत्सुकता शुरू हुई कि जब 8th 9th से सुनते आ रहे थे, वहाँ से मेरी उत्सुकता शुरू हुई कि ध्यान है क्या, मेडिटेशन है क्या चीज़। ध्यान का जब इंग्लिश वर्ड पता लगा मेडिटेशन, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना, तो वहाँ से ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि श्वासों पे ध्यान लगाने से मेरे जीवन में कैसे बदलाव आएगा। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया, ये प्रश्न भी कुछ दब सा गया, लेकिन ये प्रश्न अंदर ही अंदर बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करने वाला था, ये मुझे नहीं पता था। मैं कुछ जब मेरी आफ्टर मैरिज, जब मैं इस ध्यान से रिलेटेड चीज़ों में दोबारा आने लगी, साधनाओं में, क्योंकि मैंने उसके बाद मास्टर्स किया योगा में और प्रोफेशनली योगा इंस्ट्रक्टर बनी, और वहाँ से मैं ध्यान यात्रा पे फिर से निकल पड़ी। जब मैंने अपनी योगा की क्लासेस में, बुक्स में पढ़ना शुरू किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वहाँ पे फिर से ध्यान ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और ये ऐसा शब्द था जो मुझे अपनी तरफ खींचता ही चला जा रहा था, जैसे एक मैग्नेट लगी हुई इस शब्द में और मुझे अपनी तरफ खींचते चले जा रहा था। फिर मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करे मेडिटेशन सीखने के लिए, और धीरे धीरे ये यात्रा स्लो पेस पे चलती ही जा रही थी, क्योंकि मुझे लाइफ पार्टनर के रूप में एक इतना बेहतरीन अच्छा पार्टनर मिला जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और ध्यान की यात्रा में वो मेरा सहभागी बना। जब मैंने ध्यान करते हुए ये जाना कि ये लाइफ पार्टनर मुझे क्यों मिला, तो उसका जवाब भी मुझे वहीं से मिला कि तुम्हारी ध्यान यात्रा को पूर्ण करवाने के लिए ही ये लाइफ पार्टनर तुम्हें मिला है। उसके बाद जब लॉकडाउन का एक टाइम आया, लॉकडाउन के समय में क्या हुआ, जब हमने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने डिसाइड किया हम पूरे घर का एटमॉस्फेयर सेम रखेंगे, ना रात को ज़्यादा जगना, बिल्कुल सुबह टाइम से उठना और रात को टाइम से सोना, और ध्यान के लिए 2 घंटे निकालना। वहाँ से पीएमसी हिंदी ने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा, या मैंने पीएमसी को जाना। तो जब YouTube पे ढूंढते हुए ध्यान कैसे करें और कैसे इस ध्यान साधना को और अपनी लाइफ में आगे ले जाएं, तो पीएमसी हिंदी का चैनल मेरे सामने आया। और पीएमसी हिंदी चैनल सामने आने के बाद हम दोनों ने उस चैनल को सुना। ब्रह्म ऋषि पत्री जी से एक डायरेक्ट कनेक्शन सा फील हुआ, और ऐसा लगा मानो जैसे मेरी यात्रा जो इतनी अधूरी और दबी हुई थी, वो यात्रा यहाँ आके पूर्ण होने जा रही है, पूरी होने जा रही है। और जब मैंने वहाँ से ध्यान करना शुरू हुआ, और मुझे ऐसा लगा, जब मैं योगा क्लासेस लेती थी तो ऐसा लगता था सब कुछ ठप सा हो गया है, लॉकडाउन में सब रुक गया है। इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में थी, और वहाँ मैं कैसे अब चीज़ों को कंडक्ट करूँ, क्योंकि सब थम गया था, लॉकडाउन हो गया था। तो वहाँ पे मुझे मेडिटेशन करने से, फ्लूट मेडिटेशन रेगुलर करने से मेरे अंदर आइडियाज़ आए, कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर सकते हो। वैसे तो मेरे सभी साधक, सभी योगी मित्र मुझे बार बार बोलते थे कि आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें, पर अंदर से जो कॉन्फिडेंस आया वो ध्यान करने से ही आया। और अंदर से एक आवाज़ आई कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने से और लगातार पीएमसी हिंदी के ध्यान से जुड़े रहने से मेरे पास चारों तरफ से इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया ध्यान की योगी और योगा करने के लिए लोग जुड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे ये पूरा विश्व ही एक मेरा परिवार बन गया है। बचपन में जब मैं पढ़ने में ध्यान नहीं लगता था, तो मैं सोचती थी न जाने क्या ऐसा कारण है जो मैं अपने आप को कंसंट्रेशन नहीं अपनी प्रॉपर लगा पा रही हूँ। उसके बाद जब करियर सिलेक्शन में मुझे प्रॉब्लम आने लगी, ऐसा लगा कि मैं करियर क्यों नहीं ठीक से सेलेक्ट कर पा रही हूँ, और प्रोफेशनली भी मैं अपने आप को अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो उस समय मैं बहुत ही, मेरे अंदर विचारों का द्वंद्व चल रहा था, और विचारों के द्वंद्व के बीच में चलते चलते धीरे धीरे एक अर्ली, मतलब 21 की एज में मेरी मैरिज हो गई। और वहाँ से मुझे लगने लगा जैसे सब कुछ रुक गया। मैरिज के बाद घर परिवार संभालना और फिर बच्चों का मेरी ज़िंदगी में आना, तो जो करियर की जो मेरी इच्छा थी अपने आप को प्रोफेशनली सेट करने की, वो इच्छा एक दब सी गई। जब मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया, तो ध्यान साधना से मुझे अपने इन सवालों के जवाब मिले कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य क्या है,
मेरे जीवन में जो हलचलें हैं, अड़चनें हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, उन सब का क्या सॉल्यूशंस हैं, वो ध्यान से जैसे परत बाय परत खुलती चली गई। मेरे जीवन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट टाइम आया जब मेरे पेरेंट्स को अमेरिका सेटल होना था। मेरे ब्रदर को, मेरी सिस्टर को, सारा परिवार बाहर जाके सेटल हुआ और ऐसा लगा कुछ क्षणों के लिए जैसे मैं इस पूरी दुनिया में अकेली ही पड़ गई हूँ। लेकिन ध्यान ने मुझे उस समय बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मेरे अंदर मुझे बहुत आत्मविश्वास के साथ, और एक भावना मेरे अंदर उस समय बार बार आई, वासुदेव कुटुंबकम, ये विश्व ही हमारी फैमिली है, ये पूरा विश्व एक आपका परिवार है। इस जो भावना ने जो मेरे अंदर जन्म लिया, उससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और जैसे जैसे लोग जुड़ते चले गए ऐसा लगा मेरा पूरा विश्व परिवार बनता जा रहा है। और मैं बजाय कि डिप्रेशन मोड में जाने के, मैं बहुत एनर्जेटिक और बहुत खुशियों के मोड में जाना शुरू हो गई। सबके लिए खुश रहना, सबके लिए अच्छी ब्लेसिंग्स करना, ये मेरे अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया। अपने हर प्रश्न का जवाब मुझे ध्यान से मिला। अपनी हर मन में जो मेरे मंथन चल रहे थे, अपने विचारों के मंथनों का जवाब मुझे ध्यान से मिला। मेरी जो हेल्थ मिली मुझे ध्यान से मिली। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पीएमसी से जुड़ने के बाद, ध्यान साधना से जुड़ने के बाद मेरे को बहुत ही लाइफ के नए नए चैलेंजेस को फेस करने का मुझे अंदर कॉन्फिडेंस आया। पीएमसी हिंदी में मेरी जो फेवरेट सीरीज़ चल रही है वो स्वाध्याय सीरीज़ है। उसमें सभी मास्टर्स बहुत ही ब्यूटीफुली सारी बुक्स को एक्सप्लेन करते हैं और बुक्स के जो जितने भी गुरु हैं, मास्टर्स हैं हमारे, जिन्होंने वो बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और मेरी बहुत इच्छा थी मैं ऐसी बुक्स पढूं, स्पिरिचुअल बुक्स पढूं, लेकिन समय की कमी की वजह से और बहुत सारे योगा बैचेस और घर परिवार सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए मुझे स्वाध्याय सीरीज़ ने मेरी लाइफ चेंजिंग एक एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ। जो लास्ट बुक मैंने पढ़ी, सुनी, स्वाध्याय सीरीज़ से जो सुनी, वो थी द अबडक्शन टू द 9th प्लैनेट। उस बुक को सुनने के बाद मैंने कम से कम 10 लोगों को उसको शेयर किया है लिंक, और अपने परिवार को बार बार सुनवाया है। उसमें जो हमें दूसरे ग्रहों से यात्रा के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है, और जो हमारा अपने एसेंशन के बाद हमें जो दूसरे प्लैनेट्स को विज़िट करने के लिए जो सारा एक्सप्लेन किया हुआ, इतनी ब्यूटीफुली समझाया है मास्टर्स ने, बहुत ही सुंदर समझाया है, उससे मेरे अंदर ध्यान करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ध्यान के लिए मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगी कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो कबीरा दुख काहे को होए। तो मुझे ये एक बात बिल्कुल क्लियर समझ आई है, जो ध्यान साधना से ही समझ आई है, कि ये जो यूनिवर्स है ये हमारी असेंशन के लिए हमें ध्यान तो ज़रूर करवाएगा ही करवाएगा। आपने कितने लोगों से सुना होगा कि हम इस बीमारी से इलाज करवाने गए, हमें मेडिटेशन बताया किसी ने कि मेडिटेट करो, किसी ने कहा हमारे दुख, जीवन में इतने दुख आए तो हमें मेडिटेशन से सहारा लिया। तो इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए, अगर जीवन में सारी चारों तरफ सुख ही सुख हैं, अगर आप उस समय ध्यान साधना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में दुख आएंगे ज़रूर, लेकिन दुख से लड़ने का सामना आपके अंदर बहुत होगा। आप दृढ़ निश्चय से खड़े होंगे और उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस से सामना करते हुए आगे निकलते चले जाएंगे। तो अपनी ध्यान यात्रा को आज से ही शुरू करें। पत्री जी कहते हैं, जो आपने जाना है वह दूसरों को भी सिखाओ। अगर ध्यान ने बदला है आपका भी जीवन, तो आज ही आइए और रिकॉर्ड कीजिए अपने ध्यान अनुभव को और बनिए सत्य के इस महायज्ञ का हिस्सा।